आखिर इंग्लिश ग्रामर में जेंडर होता क्या है और जेंडर के कितने टाइप होते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रदीप फ्रॉम आरबी इंग्लिश अप। आज हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन इन इंग्लिश, जेंडर एंड इट्स टाइप्स। If you really want to understand this lesson and avoid common grammar mistakes, make sure you watch this video till the end. So, without wasting any more time, let's start the class. So, first of all, इस दुनिया में ना सिर्फ 3 तरह का सब्जेक्ट होता है, ओके? सिर्फ 3 तरह का सब्जेक्ट होता है, ओके? या तो कोई पर्सन, ओके? या कोई प्लेस, या कोई थिंग्स, ठीक है? या कोई पर्सन, या कोई प्लेस, या कोई थिंग्स, ठीक है? और इसी हर एक पर्सन का या प्लेस का या थिंग्स का अलग अलग नाम होता है, ठीक है? अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है? और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यही नाम को, ठीक है, यही नाम को हम बोलते हैं नाउन, ओके, ठीक है, यानी नेमिंग वर्ड। और यही नाउन, ठीक है, यही सारे नाउन कोई ना कोई जेंडर होता है, ठीक है, कोई ना कोई जेंडर होता है, ठीक है, जेंडर, ठीक है। There are 4 types of gender, ठीक है। फर्स्ट वन मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है, फर्स्ट वन मैस्कुलाइन जेंडर, ओके। नेक्स्ट फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। थर्ड वन कॉमन जेंडर, ओके, थर्ड वन कॉमन जेंडर एंड लास्ट वन न्यूटर, ठीक है, न्यूटर जेंडर, ओके। फर्स्ट वन मैस्कुलिन जेंडर, नेक्स्ट फेमिनिन जेंडर, नेक्स्ट कॉमन जेंडर एंड लास्ट वन न्यूटर जेंडर, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। इट डिनोट्स a male animal, okay, male animal, ठीक है, it denotes a male animal, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, ओके, यानी कोई लड़का, ठीक है। नेक्स्ट फादर, ओके, नेक्स्ट किंग, ठीक है, नेक्स्ट son, ओके, लास्ट वन ब्रदर, ओके, ठीक है। बॉय, फादर, किंग, सॉन या ब्रदर, ठीक है, ये सारे मेल एनिमल होते हैं, यानी मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट फेमिनिन जेंडर, ठीक है। इट डिनोट्स फीमेल एनिमल, ठीक है। It denotes female animal. For example, girl, ठीक है। Next, mother, okay, queen, daughter, okay, sister, etc. Okay. यानी ये सारे के सारे गर्ल, मदर, क्वीन, डॉटर या सिस्टर, ये सारे फीमेल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट कॉमन जेंडर, ओके, कॉमन जेंडर, ओके। इट डिनोट्स व्हेदर ए मेल या फीमेल, ठीक है, प्लेस थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। कॉमन जेंडर या तो कोई मेल होते हैं या कोई फीमेल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चाइल्ड,
CHILD, चाइल्ड यानी कोई बच्चा, ठीक है। या तो कोई लड़का हो सकता है या कोई लड़की, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट भी या तो कोई लड़का हो सकता है या कोई लड़की, ठीक है। क्लासमेट, ओके, क्लासमेट। फ्रेंड, ठीक है, या नेबर, ठीक है, या नेबर। चाइल्ड, स्टूडेंट, क्लासमेट, फ्रेंड, नेबर, ये सारे के सारे, ठीक है, या तो कोई मेल होते हैं या कोई फीमेल, जिसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है। एंड लास्ट वन, ठीक है, न्यूटर जेंडर, ओके। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर क्या होता है, ठीक है। इस दुनिया में कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, नॉन लिविंग थिंग्स जिसका कोई जीवन नहीं है, ओके, जो न चल सकता है या न खा सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है। न्यूटर जेंडर, ओके, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, ओके, नॉन लिविंग थिंग्स यानी न्यूटर जेंडर, ओके, पेंसिल। नेक्स्ट बेड, ओके, किचन, रूम, ठीक है, और बुक जिसके कोई जीवन नहीं होता है, एंड मैंगो, ओके, एटसेट्रा। ये सारे के सारे पेंसिल, बेड, किचन, रूम, बुक, मैंगो, ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है। लेट्स समराइज दिस। इस दुनिया में सब्जेक्ट तीन तरह का होता है, या कोई पर्सन, या कोई प्लेस, या कोई थिंग्स। और यही सारे पर्सन, प्लेस या थिंग्स का अलग अलग नाम होते हैं, और यही नाम को हम बोलते हैं नाउन। और यही नाउन किसी न किसी जेंडर होते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, ठीक है। फर्स्ट वन मैस्कुलाइन जेंडर, ओके, इट डिनोट्स ए मेल एनिमल, ओके, मेल। फॉर एग्जाम्पल बॉय, फादर, किंग, सन, ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट फेमिनिन जेंडर, इट डिनोट्स ए फीमेल एनिमल, ओके, फॉर एग्जाम्पल गर्ल, मदर, क्वीन, डॉटर, सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन जेंडर, ओके, इट डिनोट्स व्हेदर ए मेल या फीमेल एनिमल, ठीक है, या तो कोई मेल होता है या कोई फीमेल। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड यानी बच्चा। नेक्स्ट स्टूडेंट, या तो कोई मेल हो सकता है या कोई फीमेल हो सकता है। नेक्स्ट क्लासमेट, फ्रेंड, नेबर, ओके। एंड लास्ट वन न्यूटर जेंडर, ओके, यानी कि कोई ना कोई नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, बेड, किचन, रूम, बुक या मैंगो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू चेंज मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर, ओके। हाउ टू चेंज मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर को, ठीक है, फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज करें, ओके। यहां पे देखो कुछ मैस्कुलिन जेंडर है, ओके, और सिंपल रूल्स है। मैस्कुलिन जेंडर के साथ या तो ESS या INE लगते हैं फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के लिए, ठीक है। फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के लिए मैस्कुलिन जेंडर के एंड में, ठीक है, या तो ESS या INE लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो लायन, ओके, लायन, इसका फेमिनिन जेंडर होगा LION, अंत में ESS ऐड कर दो, ठीक है, यानी लायनेस, ओके, लायनेस। नेक्स्ट एक्टर, ओके, एक्टर हो जाएगा एक्ट्रेस, ठीक है, एक्ट्रेस। प्रिंस, प्रिंसेस, ठीक है, प्रिंस, प्रिंसेस। नेक्स्ट वेटर, ओके, वेटर, वेट्रेस, ठीक है, वेट्रेस।
ओके। नेक्स्ट टाइगर, ठीक है, टाइगर, इसका फेमिनिन जेंडर होगा टाइग्रेस, ठीक है, टाइग्रेस आर। ओके। नेक्स्ट हीरो, ठीक है, हीरो हो जाएगा हीरोइन, हीरोइन, यानी कुछ कुछ मैस्कुलिन जेंडर के साथ अंत में ई एस एस या कुछ कुछ मैस्कुलिन जेंडर के साथ अंत में आई एन ई जुड़कर फेमिनिन जेंडर होते हैं। और इसमें ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है कि इस वर्ड के साथ ई एस एस लगेगा या इस वर्ड के साथ आई एन ई लगेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, ठीक है, जिसका फेमिनिन जेंडर बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जिनका फेमिनिन जेंडर बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, ओके, होते हैं गर्ल, ठीक है, बॉय से होते हैं गर्ल, ठीक है, एल एल गर्ल, ओके। नेक्स्ट सन होते हैं डॉटर, ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, ओके। और फादर होते हैं मदर में, ठीक है, मदर, ठीक है। कॉक हेन होते हैं, ठीक है। ऑक्स होते हैं काव, हस्बैंड, ठीक है, इसका फेमिनिन जेंडर होता है वाइफ, ठीक है। यानी कुछ कुछ ऐसे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं जो बिल्कुल, ठीक है, जो बिल्कुल अलग होता है फेमिनिन जेंडर में, ठीक है। यही रूल्स होता है, कुछ कुछ के साथ अंत में ई एस एस या आई एन ई जुड़ते हैं और कुछ कुछ बिल्कुल अलग होता है, और ये थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है, ठीक है। दैट्स इट। So that's all for today. If you found this video really helpful, don't forget to like, share and subscribe to RB English Hub for English fluency to financial freedom. Thanks for watching. I will see you in the next video.